हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरी इंटरेस्टिंग डेली यूज सेंटेंसेस। ठीक है, डेली यूज सेंटेंसेस जिसे मैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करूँगी और आपको एक एक वर्ड्स की मीनिंग बताने वाली हूँ। आप बस वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। कैसे कहें, कैसे कहें। अगर हमें कहना है कैसे कहें, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हम कहते हैं हाउ टू से। हाउ मतलब होता है कैसे, से मतलब होता है कहना। हाउ टू से, कैसे कहें, कैसे कहें, हाउ टू से। वहीं अगर हमें कहना है क्या कहना है, क्या कहना है, इसे इंग्लिश में बोलना है, हम कहेंगे व्हाट टू से। व्हाट टू से, व्हाट मतलब होता है क्या, से मतलब होता है कहना। व्हाट टू से, हाउ टू से, कैसे कहें, व्हाट टू से, क्या कहना है। तो इस तरह से हम अपने सेंटेंसेस को, अपने वर्ड्स को बैठाते हैं। ठीक है, कैसे करें, कैसे करें। अगर कहना है कैसे करें तो हाउ टू डू। डू मतलब होता है करना, हाउ मतलब होता है कैसे। हाउ टू डू, कैसे करें। हाउ टू डू, कैसे करें, क्या करना है, क्या करना है। व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। डू मतलब होता है करना, क्या करना है, व्हाट टू डू, कैसे करें, हाउ टू डू, क्या करना है, व्हाट टू डू। इस तरह से हम अपने सेंटेंसेस को, वर्ड्स को बैठाते हैं। हम अपने सेंटेंसेस को बैठाते हैं और अपनी इंग्लिश को काफ़ी ग्रो करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, कब जाना है, कब जाना है। अगर इंग्लिश में कहना है तो हम कब को व्हेन लिखते हैं। व्हेन, कब का मतलब इंग्लिश में हम बोलेंगे व्हेन टू गो। गो मतलब जाना, व्हेन मतलब कब। कब जाना है, व्हेन टू गो। कब जाना है, व्हेन टू गो। कहाँ जाएं, कहाँ जाएं। कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। गो, गो मतलब होता है जाना। कहाँ जाएं, वे टू गो। कहाँ जाएं, वे टू गो। कैसे बताऊं, कैसे बताऊं। अगर कहना है कैसे बताऊं तो इंग्लिश में कहेंगे हाउ टू टेल। टेल मतलब होता है बताना। टेल मतलब, से मतलब होता है कहना, टेल मतलब होता है बताना। हाउ टू टेल, हाउ टू टेल, कैसे बताएं। ठीक है, कैसे बताएं, हाउ टू टेल। कब जाना है, व्हेन टू गो। क्या खाऊं, क्या खाऊं। क्या की इंग्लिश होगी व्हाट, खाने की इंग्लिश होती है ईट। सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हम टू का प्रयोग करेंगे तो कहेंगे व्हाट टू ईट। ओके, व्हाट टू ईट, क्या खाऊं। व्हाट टू ईट, ईट मतलब होता है खाना। व्हाट टू ईट। तुमसे पहले, तुमसे पहले तो हम इंग्लिश में कहेंगे बिफोर यू। पहले, बिफोर की इंग्लिश होती है, हिंदी होती है पहले। यू मतलब होता है तुम या आप, हम दोनों बोल सकते हैं। आपके बाद, आफ्टर यू। आपके बाद, आफ्टर यू। ठीक है, आफ्टर यू। बिफोर यू, आपके पहले। आफ्टर यू, आपके बाद। वही है मुझसे पहले। मुझसे पहले तो हम इंग्लिश में कहेंगे मुझसे पहले। बिफोर, जब भी हमें पहले यूज करते हैं तो हम वहाँ पे बिफोर लिखते हैं। बी, मी मतलब होता है मुझसे। मुझसे पहले तो हम इंग्लिश में बोलेंगे बिफोर मी। बिफोर मी, मुझसे पहले। मेरे बाद, मेरे बाद की इंग्लिश क्या होगी, आफ्टर मी। मी मतलब होता है मेरे या मुझे, आफ्टर मतलब होता है बाद में। हम इंग्लिश में बोलते हैं मेरे बाद तो इंग्लिश में कहेंगे आफ्टर मी। इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर मी। बकवास मत करो, बकवास मत करो, बकबक मत करो या बकवास मत करो तो हम कहते हैं डोंट चैटर। डोंट चैटर, ओके, डोंट चैटर, बकवास मत करो। 14 सेंटेंस, अगर हमें इंग्लिश में कहना है मूर्ख मत बनो, मूर्ख मत बनो तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे। इंग्लिश में निगेटिव सेंटेंस है तो हम डोंट का यूज करेंगे। डोंट मतलब होता है डू नॉट। डोंट बी सिली, सिली मतलब होता है मूर्ख। सिली मतलब होता है मूर्ख। डोंट बी सिली, मूर्ख मत बनो। हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो। डोंट गिव अप,
अगर आपको किसी से बोलना है हिम्मत मत हारो, तो हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट गिव अप। गिव अप मतलब होता है हार मानना, डोंट मतलब होता है नहीं। हिम्मत मत हारो, डोंट गिव अप, ठीक है। कानाफूसी मत करो, डोंट विस्पर। विस्पर मतलब होता है कानाफूसी करना, विस्पर मतलब होता है कानाफूसी करना। 17 सब सेंटेंस है। अगर हमें किसी से कहना है कुछ कहो, कुछ कहो, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में हम कहेंगे, कहने की इंग्लिश होगी से, कुछ का मतलब होगा समथिंग, तो हम कहेंगे से समथिंग, कुछ कहो, कुछ कहो, से समथिंग। फिर से कहना, फिर से कहना, इंग्लिश में कहना है तो कहेंगे से इट अगेन, से इट अगेन। कहने की इंग्लिश होगी कहना, से की इंग्लिश होगी कहना, और फिर से कहना तो अगेन का हम यूज करेंगे, ठीक है। अगेन, फिर से कहना से इट अगेन, फिर से कहना से अगेन। कुछ कहो से समथिंग, कुछ कहो से समथिंग। अब वही हमें किसी से बोलना है अपना ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, तो हम इंग्लिश में कहेंगे टेक केयर, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ध्यान रखना। केयर मतलब होता है ध्यान रखना। वही नेक्स्ट सेंटेंस है। अगर हमें किसी से बोलना है फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, तो हम कहेंगे सी यू अगेन, सी यू अगेन। अगेन मतलब होता है फिर, मिलना या दोबारा, तो सी यू अगेन हम कहते हैं सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। फिर वही हमें कहना है जल्द ही फिर मिलेंगे, जल्द ही तो हम उसमें सोन जोड़ देंगे, ठीक है, सोन, सी यू सोन। जल्द ही फिर मिलेंगे तो हम कहेंगे सी यू सोन, सी यू सोन। फिर मिलेंगे सी यू अगेन, जल्दी ही फिर मिलेंगे सी यू सोन। इस तरह से हमें कहना है मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, तो हम इंग्लिश में कहेंगे हेल्प मी, या मेरी मदद करो तब भी हम कहेंगे हेल्प मी। हेल्प मतलब होता है मदद करना, मी मतलब मेरी, ठीक है। वही अगला सेंटेंस है। अगर हमें कहना है किसी से लेकिन क्या, लेकिन क्यों, लेकिन क्यों, लेकिन मतलब होता है बट, क्यों मतलब होता है वाई। ये बहुत ही ईजी है, तो आप कहना बट वाई, लेकिन क्यों, बट वाई, बट वाई, लेकिन क्यों, ठीक है। इससे निपटो, इससे निपटो। अगर इंग्लिश में कहना है इससे निपटो तो हम कहेंगे हैंडल दिस, हैंडल दिस, इससे निपटो, इससे निपटो, हैंडल दिस। लेकिन क्यों, बट वाई, इससे निपटो, हैंडल दिस। इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो की इंग्लिश क्या होगी, क्या आप जानते हैं? इसे हम कहेंगे होल्ड इट। इसे को इंग्लिश में कहेंगे इट, पकड़ो को मतलब होगा होल्ड, होल्ड इट, इसे पकड़ो। वही नेक्स्ट सेंटेंस है। अगर हमें किसी से बोलना है वहाँ, वहाँ पर, वहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, वहाँ पर, तो हम इंग्लिश में कहेंगे ओवर देयर, ओवर देयर, वहाँ पर, ओवर देयर। वही नेक्स्ट सेंटेंस है आस पास, आस पास, तो हमें कहना है इंग्लिश में बोलेंगे हम ओवर हियर, ओवर हियर, वहाँ पर, ओवर देयर, आस पास, ओवर हियर। वहीं इंग्लिश में कहना है रोना बंद करो, रोना बंद करो, तो इंग्लिश में कहेंगे स्टॉप क्राइंग, स्टॉप क्राइंग। क्राइंग मतलब होता है रोना, स्टॉप मतलब होता है बंद करो, स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो। वही नेक्स्ट सेंटेंस है। अगर हमें किसी से बोलना है इंग्लिश में, हमें इस बात को कहना है, क्या कहना है, यहाँ रहें, यहाँ रहें, इसी को इंग्लिश में कहना है तो हम कहते हैं इंग्लिश में स्टे हियर, स्टे हियर, यहाँ रहें, स्टे हियर, यहाँ रहें। वही हमें कहना है नेक्स्ट सेंटेंस। अगर हमें कहना है इसे रखें, इसे रखें, रखने की इंग्लिश होगी कीप, तो इसे को हम कहेंगे इट, कीप इट, इसे रखें, कीप इट, इसे रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।